हेलो गाइस, सना ब्यूटी एंड फैशन में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एक पुरानी साड़ी से ब्यूटीफुल अनारकली ड्रेस की कटिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। मेरी ड्रेस की लंबाई 35 इंच, चोली की लंबाई 14, बाही लंबाई 23, बाही मोहरी 7, सीना 34 और कमर 28 है। इस पूरे माप में हम कितना कितना मार्जिन देंगे ये मैं आपको कटिंग के समय ही बताऊँगी। तो सबसे पहले हम अस्तर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर पार्ट को 4 फोल्ड में रख लेंगे। बंद भाग को अपने साइड रखिएगा और खुले भाग को आपके अपोजिट साइड। तो इस सबसे पहले हम शोल्डर की मार्क करेंगे। मेरी शोल्डर है 6 और इसकी आर्म होल भी मेरी 6 है। इसकी सीना 8.5 रखेंगे क्योंकि 34 का चौथाई भाग 8.5 होता है। 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। इसकी लंबाई मैंने 15 इंच रखी है जो सील के 14 इंच हो जाएगी। और इसकी कमर मैंने 7 इंच रखी है क्योंकि 28 का चौथाई भाग 7 इंच होता है। और 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा है। इसकी आर्म होल की गोलाई के लिए मैंने 1 इंच दिया है। इस तरह से 1 इंच करके मैंने इसे गोलाई दे दी है। गले की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच पर रखी है। और इसकी फ्रंट पार्ट की नेक मैंने 5.5 इंच में रखा है जो सिल के 5 इंच हो जाएगी। इस तरह से 5.5 इंच। और इस तरह से हम मार्क करके इसे गोलाई में दे देना है। ये क्योंकि ये सर्कल नेक है। और आधा इंच हम शोल्डर डाउन देंगे क्योंकि ताकि शोल्डर ना गिरे। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। जहाँ जहाँ हमने मार्क किया है वहाँ वहाँ हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी जो आपको बहुत ही आसान लगेगा और आप बहुत जल्दी ही कटिंग करना सीख लेंगे। इस तरह से मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह से हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। अब बैक पार्ट के नेक को हम डिप करेंगे। इस तरह से कपड़े को सेट कर लें। बैक पार्ट के नेक को हम 6.5 इंच पर मैंने मार्क किया है क्योंकि मुझे डीप गला चाहिए जो सिल के 6 इंच हो जाएगी। आधा इंच कंधे पर दबाव के टाइम चला जाएगा जो 6 इंच पर हो जाएगा। इस तरह से मार्क कर कर इसे गोलाई में दे देना है क्योंकि बैक पार्ट भी गोलाई रहेगी। अस्तर के अकॉर्डिंग ही हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। इस तरह से हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे और बैक पार्ट के नेक को भी डिप कर लेंगे इस तरह से। और स्लीव की कटिंग के लिए हम 4 फोल्ड में कपड़े को रखेंगे। पहले स्लीव की लंबाई हम मापेंगे। तो मेरी स्लीव की लंबाई है 23 इंच और 1 इंच मैंने मार्जिन दिया है जो 24 इंच है। इसकी चौड़ाई 9 इंच मैंने दी है। आप 10 इंच भी दे सकते हैं। और 9 इंच से मैंने 3 इंच नीचे मार्क किया है और इसकी कोने से 2.5 इंच पर मैंने मार्क किया है इस तरह से। और इसे गोलाई के शेप में दे देंगे इस तरह से। मेरी मोहरी 7 इंच है तो 7 का 2 भाग 3.5 इंच होता है। और 2 इंच मैंने मार्जिन के दिया है और उस मार्क को इस मार्क से मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं नए नए डिज़ाइन के आउटफिट बनाऊं, अगर आपको किसी भी ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग जानना हो तो मुझे उसकी इमेज मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर कर दीजिएगा। मैं अपना आईडी आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा जाके। अब फ्लेयर की कटिंग करने के लिए उसे एक बार फोल्ड करेंगे और एक कोने को दूसरे कोने से मिलाएंगे इस तरह से। और अपने कमर की चौथाई भाग लेंगे। मेरी कमर की चौथाई भाग 7 है तो 7 इंच पर ऐसे मार्क लगाएंगे और इसे ऐसे गोलाई में मार्क कर देंगे। अब इसकी लंबाई नापेंगे। आप जितनी भी लंबाई ले सकते हैं इस तरह से लंबाई नाप के इसकी कटिंग कर देंगे।
तो कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा और जॉइंट भाग को हम खोल लेंगे इस तरह से। ये बैक और फ्रंट पार्ट दोनों की फ्लेयर है। इस तरह हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक में कपड़ा कम होने के कारण नीचे जॉइंट लगाना पड़ सकता है। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। नीचे जॉइंट लगाने के लिए हम नीचे वाले कपड़े को आधा इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से सेट कर लेंगे और नाखून और उंगलियों से प्रेस करते हुए इस तरह से हम नीचे वाले भाग के अकॉर्डिंग ही ऊपर वाले भाग की गोलाई में कटिंग कर देंगे। इस ड्रेस की स्टिचिंग वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।